और हम इस बात को अपनी जिंदगी में महसूस कर सकते हैं, हर पल वो हमारे संग रहा है, उसने कभी छोड़ा नहीं है। आंटी बता रही थी, मुझसे कहा गया यहोवा के घर को चलो तो मैं आनंदित हुआ। अरे ऐसा क्या है खुदा के घर में जो आनंद मिल जाता है? जब कहा आप खुदा के घर के लिए चले, खुदा के घर की ओर चले, आनंद आ गया। मैं आपको बताना मांगता हूँ, बाइबल बताती है जो सिय्योन की तरफ जाते हैं उनके लिए लिखा हुआ है वे ताकत पर ताकत प्राप्त करते जाते हैं। जो खुदा के घर में रहते हैं, जो खुदा के घर में उसकी हुजूरी में जो आराधना करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो खुदा के साथ बने रहते हैं, बाइबल उनके बारे में बता रही है, जी हाँ आपके बारे में बता रही है, वे ताकत पर ताकत प्राप्त करते जाएंगे। अब मुझे नहीं मालूम आपकी बीमारी कितनी बड़ी हो, पर आप अगर खुदा के घर में मौजूद रहेंगे, आप आराधना करते रहेंगे, आप अपने घर में प्रार्थना करते रहेंगे, बाइबल बता रही है हम ताकत पर ताकत प्राप्त करते जाएंगे। भजन संहिता 84 उसका 4था अध्याय, साम्स चैप्टर 84 और उसकी 4th आयत में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। ये वो व्यक्ति है जो हर पल स्तुति करता है। उदास है तब भी आराधना कर रहा है, जब बहुत आनंद है तब भी आराधना कर रहा है, जब बहुत कर्जे में है तब भी आराधना कर रहा है, जब बहुत बीमारी में है तब भी आराधना कर रहा है, तब भी खुदा के घर में रह रहा है। जी हाँ, हो सकता है आपकी हालत भी ऐसी हो, शायद आपकी भी सिचुएशन ऐसी हो, आप अलग अलग परिस्थिति से, शायद अपनी बॉस की डांट से शायद नौकरी आपकी छूट गई, या शायद आप नई नौकरी की तलाश करें, मुझे नहीं मालूम क्या किस सिचुएशन में आप खुदा के घर में आए हैं, पर बाइबल आप लोगों के बारे में बता रही है जो खुदा के घर में बने रहते हैं, जो सिय्योन की ओर दौड़ते हैं, चलते हैं, वे ताकत पर ताकत प्राप्त करते जाएंगे। इसका मतलब यह है कि प्रभु तब तक सामर्थ देगा जब तक मैं अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाऊं, जब तक मैं दौड़ता रहूंगा सिय्योन की तरफ, जब तक मैं खुदा के घर की ओर दौड़ता रहूंगा, परमेश्वर मुझे सामर्थ देता रहेगा। खुदा पुश नहीं करता है, गॉड डज नॉट पुश, वो धक्का नहीं देता कि जाओ बेटा मसीह जिंदगी जियो, धार्मिक जिंदगी जियो। हम कई बार सोचते हैं, हमारी ये गलत फहमी है या ये हमारी समस्या है कि हम सोचते हैं परमेश्वर स्वयं आएगा और वो हमारी धर्म की जिंदगी से हमें धार्मिकता मिल जाएगा, हमें खींच कर निकाल लेगा, हमारी गंदगी से, हमारी बुरी आदतों से हमें खींच लेगा, निकाल लेगा और धक्का देगा, कहेगा जाओ बेटा धार्मिक जिंदगी जियो, मसीह जिंदगी जियो। जी नहीं, तो खुदा धक्का नहीं देता है। पर अगर आप देखें, एक बाप अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाता है, उसको धक्का लगाता है, पुश करता है, पर पुश करते करते उसके साथ दौड़ता भी है, वो छोड़ नहीं देता है। पर अगर बच्चा गिरने वाला होता है तो बाप क्या करता है? छोड़ देता है, अरे गिर गया, हंसता है। हमारा दोस्त गिर जाए तो हम हंसते जरूर है, अरे गिर गया, लेकिन बाद में शायद उठाए ना उठाए, दोस्त है। पर अगर बाप अपने बच्चे को गिरा हुआ देखेगा, वो कभी छोड़ नहीं देगा, पर उठाता है। और वही आसमानी बाप हमारा है जो हमें धक्का देना नहीं पसंद करता है, पर चाहता है जब मैं गिर जाऊं तो मुझे उठाए। Psalms chapter 37 verse 23 and 24, the steps of a righteous man are ordered by the Lord and he delighteth in his way, though he fall he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hand। तो भी वे गिरे भी तो पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसको उसके हाथ में थामे रहता है, अपने हाथ से थामे रहता है। आप खुद बताइए, ज्यादा सामर्थ किसको जरूरत है, जो दौड़ रहा है या जो गिरा हुआ है? जो गिरा हुआ है, जो गिरा हुआ उसको जरूरत है सामर्थ की, कि उसको कोई आए और उठाए। पुश करने में ज्यादा सामर्थ नहीं लगती है, पुश करना इट्स वेरी इजी, बट अगर कोई गिरा हुआ होगा इट इज वेरी टफ कि गिरे हुए को उठाए, और उसमें बहुत सामर्थ लगती है। अगर मैं इस बात की बड़ाई करूं और परमेश्वर से कहूं, मैंने 8 साल कलीसिया में मेहनत करी है, मैंने कभी किसी काम को मना नहीं करा, भैया जो बोला मैंने वो सब करा है। देखा खुद बाप मैंने आपके लिए क्या क्या कर दिया। परमेश्वर भी कहेगा थैंक यू बेटा, तूने एहसान कर दिया, तूने मेरी कलीसिया बना दी, तूने सब कुछ मेरे लिए कर दिया। पर खूबसूरत बात तो ये है, परमेश्वर को हमारी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ उसने दिया है वो सब उसी का ही है। हमारी जिंदगी में जो कुछ है, हमारा घर, हमारी नौकरी, हमारा परिवार, हमारा जिंदगी का हर एक हिस्सा उसी की देन है। परमेश्वर खाने वाले को रोटी देता है और बोने वाले को बीज भी देता है। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर बोने वाले को बीज देता है। बीज बोने वाले ने बीज अपनी मेहनत से नहीं कमाया है,
पर बीज भी यहोवा की ओर से मिला। अगर बीज बोने वाला इस बात को बोले कि देखा मेरी फसल है ये मैंने इसे बनाया, हमने तोड़ने में शुरुआत किया था पर आज देखो कितने लोग हो गए हैं। अगर हम इस बात का घमंड करने लगे और घमंड करते रहे तो शायद हम अनुग्रह से बाहर हो जाएंगे। हमारा घमंड करने का कारण हमारी कई बार अगर क्षमता हुई, हमारी काबिलियत हुई, हमारी ताकत हुई, हमारी सामर्थ हुई, इसका मतलब साफ साफ ये है कि मैं अनुग्रह से बाहर हूं। अगर मैं घमंड इस बात पर करता हूं कि मेरी क्षमता थी, मेरी सामर्थ थी, मेरी काबिलियत थी, तो मैं अनुग्रह से बाहर हूं। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर घमंडी का सामना करता है, घमंडियों का सामना करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। मालूम है अनुग्रह किस पर होता है? जो दीन होता है, जो हलीम होता है, जो नम्र होता है, जो अपने आप को छोटा कर कर चलते रहता है, जो बहुत हलीमी के साथ अपनी जिंदगी को बिताता है। अगर मैं हलीमी के साथ जीता रहूंगा, अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करता जाऊंगा। आप जितना हलीम होते जाएंगे उतना अनुग्रह बढ़ता जाएगा। अगर आप चाहते हैं आप पर ज्यादा अनुग्रह हो तो बहुत जरूरी है मैं उतना हलीम हो जाऊं। अगर मैं कम हलीम होऊंगा तो कम अनुग्रह पाऊंगा, पर अगर मैं ज्यादा हलीम होऊंगा, पर खुदा का वचन इस बात को बता रहा है कि अनुग्रह पाऊंगा। जितना दीन उतना अनुग्रह। अनुग्रह पाने का अर्थ ये नहीं है कि मैंने अपनी क्षमता से किया, पर अनुग्रह पाने का अर्थ ये है वो सामर्थ पाना जो मैं अपनी क्षमता से और अपनी सामर्थ से नहीं कर सकता था। दिस इज व्हाट ग्रेस इज। ये अनुग्रह है। प्रभु ये मेरी बस की बात नहीं थी, ये नौकरी जो मैं सोची थी मेरी लग जाएगी, ये मेरी बस की बात नहीं थी। हम तो डर डर कर इंटरव्यू देने गए थे कि प्रभु लग भी पाएगी कि नहीं लग पाएगी। हमने सैलरी सोची थी इतनी सी अगर मिल जाएगी तो ठीक है। हमने सोचा भी नहीं था इतनी सैलरी पैकेज बोल देंगे। यहाँ पर ढेरों लोग ऐसे बैठे हैं जो इस बात की गवाही दे सकते हैं। हमने सोचा नहीं था कि सैटरडे संडे वीक ऑफ की नौकरी भी लग पाएगी, पर लग गई। मालूम है क्यों? क्योंकि हम अनुग्रह में चलते जा रहे थे, हम दीन होते गए और अनुग्रह प्राप्त करते गए। बाइबल बताती है कि कैसे व्यक्ति के बारे में आहाब राजा और एलिया के बारे में जिक्र किया गया है। ये दोनों दौड़ रहे हैं, ये दोनों साथ साथ बारिश आ रही है और हुआ कुछ ऐसा कि एलिया ने बोला कि तू जल्दी जा, अपना रथ जुतवा और तू यहाँ से चले जा वरना बहुत तेज बारिश आ जाएगी। और हुआ ये, वो घोड़े लेकर जा रहा था, बारिश आने लगी। एलिया तो पर्वत पर था, अपने स्थान पर था, वो उपवास और प्रार्थना कर रहा था। जब बारिश आई परमेश्वर की सामर्थ उस पर इस कदर उतर गई, वो दौड़ने लगा। और मालूम है वो घोड़ों के बगल में दौड़ रहा था, आगे आगे दौड़ रहा था। मैं सोचने लगा आहाब राजा भी इस बात को सोच रहा होगा, अपने घोड़ों से कह रहा होगा शर्म कर लो यार, वो तुम बुढ़ा तुमसे तेज दौड़ रहा है, इतना तेज दौड़ रहा है। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। हमारे तेज भागने का कारण, हमारी सामर्थ का कारण, आपको मालूम है एलिया के तेज भागने का कारण सिर्फ ये था कि परमेश्वर की सामर्थ उस पर उतरी। और जब परमेश्वर की सामर्थ उतर जाती है तो हम वो करते हैं जो हमारे बस की बात नहीं होती। एलिया की बस की बात नहीं थी कि इतनी उम्र में दौड़े और तब तो तेज दौड़े, पर ये सिर्फ खुदा की सामर्थ थी जो उस पर उतरी थी और ये दौड़ पा रहा था। आइए अपने आंखों को बंद करें और कहें धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, ये मेरी क्षमता नहीं थी प्रभु, ये मेरी काबिलियत नहीं थी। आज कलीसिया जो इतनी बड़ी हो गई है ये मेरी सामर्थ नहीं थी प्रभु। हमारा घर जो बन गया वो हमारी सामर्थ से नहीं बना है। हमने जो गाड़ी खरीदी है वो हमारी सामर्थ से नहीं हुई है। हमारी नौकरी जो हमारे पास है वो हमारी सामर्थ से नहीं हुई है। हमारे बच्चों की शादी जो हुई है वो हमारी सामर्थ से नहीं हुई, पर जो कुछ तेरा है वो तूने ही दिया है। जो कुछ मेरी जिंदगी में हुआ है वो केवल और केवल तेरी ही दया है प्रभु। आज अपने वचन से हमसे बात करिएगा और हमें सिखाइएगा ताकि हम और मजबूत हो सके, हलीम हो सके और अनुग्रह पा सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा आज का टॉपिक है चर्च को हल्के में लेना। अपने बगल वाले की तरफ मुड़े और उनसे कहें चर्च को हल्के में ना लेना। थोड़ा मुस्कुराकर बोले, गुस्से में मत बोलिए कि अगली बार वो चर्च ना आए। मुस्कुराकर कहें चर्च को हल्के में मत लीजिएगा। क्यों हल्के में नहीं लेना? क्योंकि चर्च को बनाने वाला, चर्च को संवारने वाला और चर्च में शैतान को हमारे पांव के नीचे रौंदने वाला, कुछ उलवाने वाला जिंदा था, जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। क्यों हल्के में नहीं लेना? कि जितनों ने चर्च को हल्के में लिया है, कलीसिया को हल्के में लिया है, वो सब हल्के हो गए हैं।
अक्सर आपने सुना होगा, कई बार पादरी लोग इस बात को कोट करते हैं, मेरे अभिषिक्तों को छूना मत। हम कई बार ऐसे कोट करते हैं, जैसे हमारे लिए लिखा हुआ है कि मेरे अभिषिक्तों को छूना मत। पर ये असल में लिखा किस लिए गया है कि मेरे अभिषिक्तों को छूना मत, मेरे अभिषिक्तों को छूना मत? ये भजन संहिता 105 में लिखा हुआ है। बाइबल 105 और 106 में, भजन संहिता 105 और 106 में इजराइल की यात्रा के बारे में जिक्र किया गया है। इजराइल कैसे बदमाशी में गया है, कैसे गुलामी में गया है, इनके साथ क्या क्या हुआ है, इन्होंने क्या क्या दर्द झेला है, इनके साथ कितनी मुसीबतें हुई हैं, क्या क्या हुआ है, सब कुछ, सारी समस्या 105 और 106 में इस बात का जिक्र किया गया है। और परमेश्वर ने आज्ञा दी है इन लोगों के लिए, 20 लाख इजराइलियों के लिए ये आज्ञा दी है कि मेरे अभिषिक्तों को छूना मत। That means this is not just for a pastor, but this is for everyone. 20 लाख लोगों के लिए परमेश्वर ने ये बात कही है। वो मुझसे प्यार करता है, जो मुझे छुएगा वो मेरी आँख की पुतली को छुएगा। यानी सिर्फ ओनली फॉर पास्टर? नो, बट फॉर एवरीवन। बाकी लोग क्या है, वो मेले में आए या फिर मॉल गए हैं घूमने के लिए? नहीं ना, बाकी लोग तो पलखे हैं, हम लोग सिर्फ पुतली हैं। नहीं, बट गॉड लव्स ईच एंड एवरीवन। मालूम आपकी कीमत क्या है? How much valuable you are. अगर कैंसर को निकालना होगा तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे और कैंसर निकल जाएगा। पर अगर पापों की क्षमा चाहिए तो यीशु मसीह का लहू ही पापों को क्षमा कर सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह स्वयं उतर आया, उसने अपना लहू स्वयं बहाया, मालूम मेरे और आपके लिए, और उसके लहू के वसीले से मैं और आप खरीदे गए हैं। दिस इज व्हाट माय प्राइस इज। उस खुदा ने अपना लहू मेरे और आपके बहाया। कोई इस दाम को नहीं चुका सकता, ना मेरा घर, ना मेरी नौकरी, ना मेरी कलीसिया, कोई भी इस दाम को नहीं चुका सकता। दिस मच वैल्यूएबल आई एम। आप करोड़ों रुपए कमा लीजिएगा, पर आपके लिए कोई मरने के लिए तैयार नहीं होगा। पर मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, आसमान खुदा मेरे लिए और आपके लिए, मुझ अधर्मी के लिए मरा, 20 लाख इजराइलियों के लिए मरा। यरीहो की दीवार जय जयकार से गिर गई। अगर आप देखें, बहुत चौड़ी दीवार है और 4, बाइबल बताती है 4 रथों के निकलने की जगह है इसमें, यानी करीबन 24 फीट। और अगर 2 रथ भी लेकर चलेंगे तो करीबन 12 से 13 फीट इतनी बड़ी चौड़ी दीवार है। और बता रही जय जयकार करा, ये गिर गई और इन्होंने नगर को गिरा दिया है, हमला कर दिया है। पर खुदा ने एक बात इनसे कही थी। खुदा ने कहा था, यदि तुम्हें वहां सोना मिले, कोई चांदी मिले, कुछ भी अगर ऐसी अनमोल वस्तु मिले तो तुम उसको ले लेना, पर यहोवा के लिए अर्पण करने के लिए लेना। अब यहोवा के अर्पण करने के लिए लेना और खुदा के घर में इसको सौंप देना, ताकि खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल हो। पर इसमें एक व्यक्ति था जिसे सोना देखा, चांदी देखा, ये नगर में गया, दीवार गिर गई, सबने हमला बोल दिया। इसने देखा सोना 50 शेकेल सोना, या शिनेर देश का वस्त्र है, सोना है, चांदी है। इसके मन में लालच आ गया। लालच आने के बाद इसने कहा कि यार किसी और ने देख लिया तो अर्पण करने के लिए यहोवा के घर पर रखना पड़ेगा, इससे अच्छा ये मेरे घर में जाए। इसके मन में लालच आया, स्वार्थ आया और ये ले गया। और हुआ कुछ इस प्रकार, 7वें अध्याय में लिखा हुआ है, ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि आओ सबसे छोटे नगर चलते हैं। इस नगर का नाम था ए, और ए नगर में जाते हैं, वहाँ जाकर हमला करते हैं। ज़्यादा नहीं, 3000 लोग लेकर जाते हैं और हमला कर देंगे, जीत जाएंगे। छोटा सा तो नगर है, कैसे मालूम है सबसे छोटा नगर है? क्योंकि इसका नाम ही बहुत छोटा सा है, ए। बोलिए ए। अपने बगल वाले की तरफ मुड़े गए, ए। ऐसा लग रहा है ये कानपुर के बगल में है, क्योंकि कानपुर में अक्सर लोग इस बात को कहते हैं, अगर आप उससे कुछ पूछे अगर वो सुन ना पाए तो कहते हैं। और अगर आप किसी अंग्रेजी व्यक्ति से बात करें जो इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, वो बोलेंगे आई एम सो सॉरी, आई डिडंट हियर, कैन यू प्लीज रिपीट, आई एम सो सॉरी। वो थोड़ा सा लंबा करके बोलते हैं। पर कानपुर में लोग हैं करते हैं। और ये छोटा सा नगर है, ए नगर है, और लोग यहाँ पर हमला करने के लिए गए हैं। और हमला किया है, बात बता रही है, ए नगर ने, छोटे से नगर ने इन लोगों को हरा दिया और 36 लोग मार भी दिए। पर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग बैठे, यहूदी लोग रो रहे थे, बैठे संध्या काल तक वो वाचा के संदूक के सामने, खुदा की हुजूरी के सामने बैठे रहे, रोते रहे और मुंह के बल गिरकर पूछते रहे, प्रभु हमारे साथ क्यों हुआ? आपने तो वादा किया था एक के बाद एक आशीष, एक के बाद एक विजय, एक के बाद एक सफलता, हर एक नगर के बाद एक नगर आप हमको देंगे, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब वो रो रहे हैं, खुदा के समीप मुंह के बल गिरे पड़े हैं और कह रहे प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है?
God's people church is being called for victory upon victory upon victory upon victory. खुदा के लोगों को कलीसिया हारने के लिए नहीं बुलाई गई है, पर कलीसिया इसलिए बुलाई गई है ताकि जीते। और हमारी गलती मालूम है क्या है? सिर्फ एक स्वार्थी में, इस एक स्वार्थ के चक्कर में, एक के कारण ये लोग हार गए। बाइबल तो बताती है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर कभी कभी प्रबल होंगे, है ना? नहीं, कभी प्रबल नहीं होंगे, कभी कभी प्रबल नहीं होंगे। ऐसी कलीसिया बना रहा है वो। रोमियो 16:19 में लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को हमारे पांव के तले कुचलवाएगा। इसका मतलब ये सामर्थ परमेश्वर की होगी, पर पांव हमारे होंगे, कलीसिया के होंगे। खुदा पापियों के द्वारा जगत को नहीं जीतना चाहता। If I am a sinner, God will never win the city of Noida with sinners. मालूम है विजय रथ रुक क्यों गया? विजय रथ इसलिए रुक गया क्योंकि एक ने स्वार्थी जीवन जिया, एक के अंदर लालच आ गया। जो मुझे खुदा को देना था, जो मुझे परमेश्वर के भवन में रखना था, जो मेरा 10वां अंश था, जो मुझे खुदा को रखना था, जो मैंने वायदा करा था प्रभु कि मैं आपको अर्पण करूंगा, जो आपने मुझसे कहा था करने के लिए, जो वादा आपने मुझसे कहा था करने के लिए, वो मैंने किया नहीं। जब मैं इस काम को करता नहीं तो मेरा विजय रथ रुक जाता है। अगर आपको लग रहा है मेरा विजय रथ रुक गया है, मेरी जिंदगी में विजय प्राप्त नहीं हो पा रही है, मैं जीत नहीं पा रहा हूँ, मैं हर चीज में हार जाता हूँ, मेरे हर काम बिगड़ जाते हैं, इसका मतलब ये है आई एम नॉट लिविंग द लाइफ दैट गॉड वांट्स मी टू लिव। हवा पेड़ के पास है, उसने एक फल तोड़ा है, अरे एक ही तो फल है, एक ही तो पेड़ है, एक ही फल तो तोड़ा है, कौन सा उसने एकदम सारे फल बटोर लिए और लेके गई, आदम आदम खाओ, इतने सारे फल लाई हूं मैं। एक ही तो फल खाया था और एक ही तो बाइट खाया था शायद, मेरे को तो लगता तो नहीं पूरा फल खाया होगा, क्योंकि एक बार उन्होंने खाया उनकी आंखें खुल गई थी। पर मालूम है जब मैं गुनाह करता हूँ, इन्होंने गुनाह किया, और गुनाह जब मैं करता हूँ तो मेरे अंदर से महिमा चली जाती है। ये महिमा ही तो है जो मुझे घेरे रहती है, ये महिमा ही तो है जिसके कारण परमेश्वर के फरिश्ते मेरी निगरानी करते हैं। ये महिमा ही तो है जिसके कारण मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि बीमारी चले जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे लिए पूरा हो जाता है। ये महिमा ही तो है। पर शैतान हमेशा यही चाहता है कि मेरी जिंदगी में गुनाह आ जाए और महिमा मेरी जिंदगी से दूर हो जाए। He never wants me to live a happy life and an anointed life, a spiritual life, but he always wants me to live a life of sinner, a life of guilty, कि मैं गिल्टी में रहूं, गुनहगार बना रहा हूं। एक आदमी ने तो गलती करी थी, प्रभु नजरअंदाज कर देते, ओवरलुक कर देते कि एक ही तो था, छोटी तो बात थी, सोना ही तो लिया था, चलो कोई बात नहीं, माफ कर दो। एक ही तो गलती करी थी 20 लाख लोगों में से। खुदा हमारी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करता, वो ओवरलुक नहीं करता। बाइबल बताती है ये जो पाप होता है सड़े घाव की तरह होता है। अगर आप मेडिकल लाइन में अगर आपने काम किया, अगर आप जानते हैं मेडिकल लाइन में जो घाव होता है, जो ये सड़ जाता है घाव, अगर ये इस पर इलाज ना किया जाए ये फैलता जाता है, ये बढ़ता जाता है, ये बढ़ता जाता है, और जहाँ बढ़ रहा है वो शरीर का वो हिस्सा काटना पड़ जाता है अगर इसको सही ट्रीटमेंट ना मिले। और बाइबल बता रही है दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय उसकी 17वीं आयत में सिकंदर और हिमनियुस के बारे में लिखा हुआ है, झूठी शिक्षाएं देते हैं, ये गलत प्रचार करता है, और इन लोगों के बारे में, इन व्यक्ति के बारे में बाइबल बता रही है, और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। खुदा के लोगों, इसका मतलब ये है कि जो मेरे अंदर का पाप है वो सड़े घाव की तरह है और ये फैलता जाता है। अगर मैं इसको ठीक ना करूं, अगर पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में कार्य ना करे, तो मेरे अंदर का गुनाह बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा और मुझे खोखला कर देगा, खराब कर देगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रे, लॉर्ड मेरा विजय रथ कभी ना रुके। मेरी दुआ है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च नोएडा के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, कि आपका विजय रथ कभी ना रुके, हमेशा ये विजय रथ आगे बढ़ता रहे। गुनाह मेरे अंदर की महिमा मुझसे दूर ना करते, पर ये महिमा मेरे अंदर काम करती जाए और मैं खुदा की सेवा करता जाऊँ। अगर मैं अपनी फैमिली में हूँ और अपनी मम्मी से गंदी बातें कर रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ, खराब बोल रहा हूँ, या आप अपनी वाइफ से गलत बोल रहे हैं, या आप अपने बच्चों से गलत बोल रहे हैं, परमेश्वर इस बात को देखता ज़रूर है। वो अनचेक नहीं करता है, वो नज़रअंदाज नहीं करता है, वो हमको शुद्ध करता है पर नज़रअंदाज नहीं करता है।
बहुत ज़रूरी है कि हम अपने उस सड़े घाव का इलाज करें। मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ खराब हूँ, मैं कहाँ चीज़ गलत कर रहा हूँ। एक ऐसा ही आदमी था जो जिसे सुना कि दान देने पर ना बड़ी प्रशंसा होती है। जब दान देते हैं ना तो वो लोग बहुत तारीफ करते हैं और नया नाम मिलता है। बाइबल बता रही है यूसुस के बारे में। यूसुस ने दान दिया और इसको सन ऑफ इनकरेजमेंट कहा गया। बरनबास जो साइप्रस का रहने वाला है, इसने अपनी जमीन बेची और सारा रुपया प्रेरितों के पाँव में रख दिया और इसको नया नाम मिला उत्साह का पुत्र, सन ऑफ एनकरेजमेंट। और दो व्यक्ति ने इस बात को सुना, यार जब दान देते हैं तो नाम हो जाता है और नया नाम मिलता है, बढ़िया जिंदगी चलती है, तारीफ होती है, इज्जत मिलती है। और इन्होंने प्लान बनाया है, काम करते हैं, अपनी ज़मीन बेचते हैं। पति ने बोला होगा अपनी पत्नी से, अपनी ज़मीन बेचते हैं। 4 लाख की ज़मीन बिकी थी, 2 लाख हम अपने पास रख लेंगे, 2 लाख हम बोलेंगे 2 लाख की बिकी थी और प्रेरितों के पाँव पर रख देंगे और उनको भी लगेगा यार कितने अच्छे हैं। जी हाँ, मैं हनन्याह और सफीरा के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये खुदा के दास के पास गए हैं ये सोचकर कि इनको नया नाम मिल जाएगा। आप सोचिए कलीसिया में जो टॉप मोस्ट लेवल के लोग हैं वो आपको नए नाम से बुला रहे हों। अगर मैं मान लीजिए मैं एरन को बोल रहा हूँ सन ऑफ एनकरेजमेंट, सन ऑफ एनकरेजमेंट, जो बाकी लोग होंगे वो भी तो सोचेंगे यार इसको सन ऑफ एनकरेजमेंट बोलते हैं, उत्साह का पुत्र बोलते हैं, मुझे क्यों नहीं बोलते। हो सकता है इसी तरीके से इनके मन में भी आया होगा कि यार हमें भी नया नाम चाहिए, हमें भी इज्जत चाहिए यार, जिस तरह इसको इज्जत मिलती है, जिस तरह उनको इज्जत मिलती है, जिस तरह उसको उनको इज्जत दिया जाती है, हमें भी इज्जत चाहिए। और ये इज्जत के कारण इन्होंने परमेश्वर से झूठ बोला ताकि इनको इज्जत मिल जाए, लोगों से इज्जत मिल जाए, प्रेरित से इज्जत मिल जाए। और ये गए, इसने बोला आप सबको कहानी मालूम है, बहुत शॉर्ट बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि ऐसी ज़मीन बिकी है और इन्होंने झूठ बोला और प्रेरित ने कहा कि तूने पवित्र आत्मा किसमें झूठ बोला है, वो तुरंत मर गया। आप सुनिए, बीवी आई है, कह रही है, रोते हुए आ रही है कि पता मालूम भी नहीं होगा शायद इसलिए रोते हुए नहीं आ रही, पूछ रही मेरे पति देव कहाँ है, हनन्याह कहाँ है, मेरे को दिखने गए, बहुत देर हो गई, आए नहीं, 2 घंटा 3 घंटा हो गया, मैं जब से बाहर बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ, बहुत धूप हो रही है पर आए नहीं। उसको ये शायद बताया कि पति मर गया है, या सांत्वना देगा या शांति देगा। मैं समझ रहा हूँ अच्छा आदमी था या कुछ ना कुछ तो ऐसी तसल्ली देनी चाहिए थी। और ये क्या कह रहा है, जमीन कितने में बेची। अरे भैया सवाल करो और ऐसा सवाल कर रहे हो, कमाल की बात है। खुदा के लोगों, हमारी मालूम है गलती क्या है, हमारी गलती यह है वी हैव स्टॉप्ड आंसरिंग, वी हैव स्टॉप्ड क्वेश्चनिंग पीपल कि कब तक ये पाप चलेगा, कब तक ये गुनाह चलेगा। हमें बड़ा अच्छा लगता है आशीष का प्रचार हो, सुकून का प्रचार हो, कल्याण का प्रचार हो, कृपा बरसेगी। आपने सुना था ना वो कृपा बरसेगी वाले बाबा, मन करता है उन बाबा के पास बैठ के रहें, कृपा बरसती रहे। पर बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि हमें कलीसिया में ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जो हमें क्वेश्चन करें, जो हमें सही भी करें। बेटा ये चीज़ गलत थी। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा का, मेरे पास ऐसे बहुत से लोग थे, ना केवल पासवान बट बहुत से ऐसे कलीसिया के लोग भी जिन्होंने बताया आशीष भाई तुम्हारी ये चीज़ गलत थी, इसको ठीक करो। और मैंने कभी ऐसा नहीं करा यार तुमने मेरे को ऐसे बोल दिया, अब तुम पादरी बन गए हैं, हमें सिखाओगे तुम। पर मैंने हमेशा यही सीखा कि हाँ हो सकता है मेरे अंदर ये चीज़ गलत होगी, मैं इसको इम्प्रूव करूँगा। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि वो हर दिन मुझे अच्छा बनाता जाता है, बेहतर बनाता जाता है। और आप में से ढेरों लोगों की ऐसी गवाही है इस बात को बता सकते हैं कि मेरे को लोगों ने करेक्ट किया और मैंने भी अपने आप को फिर करेक्ट किया है, कई बार पवित्र आत्मा ने करेक्ट किया है और परमेश्वर हमको बेहतर बनाता गया है। दिस इज द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड सिन कैन नॉट कंटिन्यू हियर। बहुत ज़रूरी है हम जाएं किसी के पास और बताएं कि ये गलत है और इस कलीसिया में ये नहीं हो सकता, ये गलत है, हमारे परिवार में ये नहीं हो सकता। हमें उठना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा दिस इज रॉन्ग। यीशु मसीह को पहले से ही मालूम था कि वो कलीसिया को बनाएगा, कलीसिया की स्थापना करेगा। और मत्ती 16 अध्याय में उसने इस बात की भविष्यवाणी ऑलरेडी कर दी थी कि वो एक कलीसिया को बनाएगा। बट 18वें अध्याय में आते आते उसने कहा अगर कोई गुनाह करे तो कोई जाए और उससे बात करे, अगर वह तेरी सुने तो तूने उससे पा लिया, अगर ना सुने तो एक और को अपने साथ ले जा ताकि तेरी उसकी गवाही हो, वो गवाही बने। तब भी ना सुने तो कलीसिया को बता ताकि वे प्रार्थना करें, कलीसिया को बता। और अगर उनकी भी ना सुने तो उसको अन्य जाति से जैसा जान समझ और छोड़ दे। इसका मतलब ये कि बाइबल जिस तरह बता रही है कि ये दूसरी बार चर्च का मेंशन हुआ है, कलीसिया का मेंशन हुआ है। इसका मतलब ये है कि कलीसिया में ऐसे लोग भी होंगे जो गुनाह करेंगे और ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जो जाएं और बताएं बेटा ये गलत था,
ये चीज़ ठीक नहीं थी, जो करेक्ट करें। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बाइबल बताती है प्रभु सच्चा है। यूहन्ना 14:6 में लिखा हुआ है मार्ग सत्य और जीवन यीशु है, इसका मतलब यीशु सत्य है। यूहन्ना 14 और 16 में पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा कहा गया है, यानी पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। यीशु मसीह का वचन सत्य का वचन है। और जब तिमोथी को पौलुस लेटर लिख रहा था तब उसने कहा कलीसिया सत्य का खंभा है। इसका मतलब पिता सत्य है, यीशु सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य है, उसका वचन सत्य का वचन है, कलीसिया सत्य का खंभा है। और आप बताइए अगर इस कलीसिया में अगर ऐसी कलीसिया है और इसमें अगर ढोंग चले तो कैसे चलेगा? अगर मैं गलत करता जाऊं, मैं लालच करता जाऊं, यदि कलीसिया अपने स्वार्थ के लिए जीती जाए और किसी की चिंता ना करे तो कैसे चलेगा? अगर मैं छोटी वर्शिप करता रहूं, मैं सैटरडे नाइट अपने दोस्तों के साथ जाता हूं, हमारी पार्टी होती है, पार्टी हो रही बहुत भयंकर, पार्टी के गजब नज़ारे, गाना सुना होगा आपने, और ऐसी नज़ारे चल रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। पर संडे आता है खुदा के घर में, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है यीशु। आवाज भी नहीं निकल रही है क्योंकि रात भर कुछ ज़्यादा ही हो गया था। मालूम हमारी ज़िंदगी कई बार ऐसी चल रही है, हम अपने ज़िंदगी में झूठी आराधना कर रहे हैं। मैं इस बात को सोच रहा था, कई बार मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है। मैं एक बार एक कलीसिया में गया था, उन्होंने अपने फ़ोन निकाला और वर्शिप चली थी, सब मैं देता हूँ, और ऐसे सब मैं दे रहे थे, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ तुझको। आंखें खोले जा रहे थे बार बार, कभी फोन चेक कर रहे थे, कभी कुछ ऐसे। हम कैसे सब कुछ देंगे? दिस इज नॉट व्हाट द रियल वर्शिप इज। अगर आप वर्शिप लीडर आपको बोल रहा है उछलो, नाचो, गाओ, कूदो, पर अगर आपको रोने का मन कर रहा है तो रोइएगा। दिस इज व्हाट द रियल वर्शिप इज। अगर आपका मन नहीं कर रहा है ना हंसने का और आनंद करने का तो मत हंसिए, आप रोइए अगर आपका रोने का मन कर रहा है, पर सच्ची आराधना करिएगा, वही खुदा को पसंद आती है। वो सच्चे दिल को देखता है और वो चाहता है मैं सच्चे दिल से आराधना करूं। अगर मैं यीशु से प्यार नहीं करता और सिर्फ आशीषों से प्यार करता हूँ, और मैं खुदा के घर में इसलिए आता हूँ क्योंकि आशीष प्राप्त करूँ, बरकत प्राप्त करूँ, तो मेरा विजय रथ रुक जाएगा, मेरा विजय रथ आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आशीषों के पीछे भाग रहा हूँ, बरकतों के पीछे भाग रहा हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई शुड वेट अपॉन द लॉर्ड, और उसका इंतजार करूँ, उसकी बात जाऊँ। अगर 10वांश मुझे देना है तो वो 9वांश ना हो। कलीसिया को उस पैसे की जरूरत नहीं है, ना पासबान को उस पैसे की जरूरत है। ये आज्ञा है। और बाइबल पता क्या बता रही है? 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत में लिखा हुआ है, तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए तुमसे कह रहा हूँ, मैं आज्ञा की रीति पर नहीं कह रहा हूँ कि दिया करो, पर अपने प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए तुमसे कह रहा हूँ। दैट मीन्स इफ यू ट्रूली लव गॉड यू विल गिव, बट इफ यू नॉट लव गॉड यू विल नेवर गिव। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, जवानों ने इस बात को अभी से सीख रखा है। मुझे नहीं मालूम किस तरीके से अपना खर्चा करते हैं, पर सबसे पहले खुदा के भवन में आकर रख देते हैं। कल एक जवान मेरे पास आया और मेरे को कहने लगा भैया यूथ प्लेज मुझे देना है। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस बात को जानकर। मैंने रिमाइंडर किसी को नहीं भेजा था, पर वो खुद से आया, उसने कहा कि भैया मैं प्लेज देना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट अ फेथफुल लाइफ इज। The church does not need the money, not the pastor needs the money. This is what my love is for God. This is what I am showing my love. This is how I am showing my love to God. सत्य का खंभा पर टिके रहेंगे तो बने रहेंगे। बहुत ज़रूरी है मैं उस खंभे पर बने रहूं और उसकी सेवा करता जाऊं। 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में लिखा हुआ है, 1 कुरिन्थियों 14:26, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा का प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। इसका मतलब ये कि गाना गाने से भी उन्नति होती है, गीतों से भी उन्नति होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जब पूरा वर्शिप हो जाता है, गीत हो जाता है, तब आते हैं। आधी उन्नति मैंने तो वहीं मिस कर दी। कोशिश करिएगा आप शुरुआत से आए। मालूम है गीतों में कितनी सामर्थ होती है, हमें मालूम भी नहीं होता कब हमारे गीत
हमको कहाँ से उठाकर कहाँ खड़ा कर देते हैं। गीत गाया जा रहा है, मेरे आगे आगे चलेगा साथ रहेगा, मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा। वो मेरे आगे आगे चलेगा साथ रहेगा, मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा। ये गीत गाया जा रहा था और एक बहन पीछे बैठी हुई थी, वो बहुत रो रही थी, बहुत उदास थी, क्योंकि उसका पति दारू पीकर उसको बहुत मारता है, उसको बहुत सताता है, उसके घर में कलेश होता है। एक जो बैठा हुआ था उसकी नौकरी छूट गई थी, बहुत परेशान था। एक बहुत लड़ता जाता है, बहुत गुनाह में है, बहुत गुनहगार है, उसका नशा उसे छूट नहीं पा रहा है। पर ये गीत जब उसने सुना है कि मेरे आगे आगे चलेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरी लड़ाइयाँ मेरा रब लड़ेगा, उसको इस बात का यकीन हो गया कि कोई मेरे साथ खड़ा है जो मेरे लिए लड़ेगा, जो मेरे को संभालेगा। दिस इज हाउ द सॉन्ग वर्क्स। गीत इतने जरूरी हैं। कब कौन सा गीत आपको छू लेगा, कब कौन सा गीत आपकी जिंदगी बदल देगा। मैं भी एक दिन ऐसे ही यूएफएफ में गया था और एक गीत गाया जा रहा था, मेहरबान हो तुझ पर हो हजारों कुश्तों तक। मैंने कभी इस बात का फैसला नहीं किया था कि मैं पासबान बनूंगा, पर इस गीत ने मेरी जिंदगी बदल दी और मैंने इस बात का फैसला लिया, मैं खुदा अगर मैं जीऊंगा तो पूरी जिंदगी तेरे लिए जीऊंगा, वरना मेरे लिए बेहतर यही कि मर जाऊं। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, आसान काम नहीं था मेरी नौकरी छोड़ना। मम्मी को मैंने फ़ोन किया था, मम्मी मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं बाइबल कॉलेज जा रहा हूँ। मम्मी को लगा था अच्छा 15 दिन के लिए जा रहा होगा या 45 डेज के लिए जा रहा होगा। मैंने बताया नहीं, 1 साल के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या 1 साल? मम्मी को शॉक, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। वो भी टेंशन में थी, मैं भी टेंशन में था, मुझे नहीं मालूम था, पर खुदा ने कहा था मैं हूँ, मैं करूँगा। मैंने साफ आवाज़ सुनी जब मैं अपर रूम में गया था। पास्टर ने मेरे को बोला था बेटा तुम जाओ दुआ करो और परमेश्वर से पूछो, अगर उसकी ओर से है तभी बाइबल कॉलेज जाना, वरना मत जाना, कॉलिंग हो तो जाना। मैं ऊपर गया और मेरे बस आंसू निकल रहे थे। एक गीत गाया जा रहा था, सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। और जब मैंने ये गीत सुना, मेरे आंसू बह रहे थे। परमेश्वर की आवाज़ मैंने साफ सुनी, जिसमें वो मुझसे कहता तू कितने साल का है। मैंने कहा प्रभु अभी तो मैं जब बाइबल कॉलेज गया था आई थिंक 23 साल का मैं रहा हूँगा और 23-24 साल का था। मैंने बताया खुदा मैं तो 23-24 साल का हूँ, अब तक तुझे किसने संभाला। मैंने कहा आपने संभाला, और तू 1 साल की चिंता करता है, मैं हूँ ना। खुदा के लिए को चिंता मत करिएगा कि कौन आगे करेगा, किस तरीके से करेगा। जिस परमेश्वर ने इतने सालों तक आपको संभाला है वही आगे भी आपकी रक्षा करेगा और आपको संभालेगा। वो आपके आगे आगे चलेगा, आपके साथ रहेगा। भजन संहिता 137 उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा और हमारे रुलाने वाले ने हमसे आनंद चाहकर कहा सिय्योन के गीत गाओ, सिय्योन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। मतलब ये जो है बदवाही में इजराइल का विलाप है, ये रो रहे हैं क्योंकि बाबुल की गुलामी में है और इनसे कहा जा रहा है कि हमारे लिए गीत गाओ। इन्होंने अपने बाजे भी रख दिए, इनका मन नहीं है गाने का, पर इनसे कहा जा रहा है कि सिय्योन के गीत गाओ। अरे ऐसा क्या है सिय्योन के गीतों में, ऐसा क्या है गीतों में? ये गीत आनंद से भर देते हैं। मालूम है ये जो गीत जो हम गाते हैं ये हमारी उदासी को हटाकर हमको हर्ष का, यश का ओढ़ना उड़ा देते हैं, हमें आनंद से भर देते हैं। मैं एक दिन बाइबल जब कॉलेज में था, ऐसी सुबह आराधना चल रही थी, जिस तरह हम अभी सुबह शुरुआत में गीत गा रहे थे वैसे ही वहाँ पर ऑडियो लगा हुआ था, गीत चल रहे थे और एक स्त्री थी जिनके अंदर दुष्ट आत्मा थी और वो गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। चर्च में गंदी गंदी गालियाँ चिल्ला चिल्ला कर दे रही थी और हम सब डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। लखनऊ की मेन चर्च जहाँ पर बिशप शानू भैया शालिंद्र दास प्रचार करते हैं, उनकी कलीसिया में ऐसा था कि कोई आए थे और वो गंदी गंदी गाली बक रहे थे क्योंकि दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे। तो कोई अंकल जो सबको बिठाते हैं कुर्सियों पे वो आए और उनके पास गए, उनको समझाने लगे और उन्होंने उनको बहुत तेज चमाट मार दिया, थप्पड़ मार दिया। अब हमें थोड़ी हंसी आ रही थी ये देखकर क्योंकि हमने पहली बार ऐसा देखा, हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ नहीं, हमने कभी ऐसी आत्मा देखी नहीं जो मारती भी है और हम थोड़ा सा खिल्ली उड़ा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। अब हुआ क्या, वो थोड़ी शांत हो गई। अब वर्शिप चल रही थी, मैं बताना चाह रहा हूँ आराधना से क्या होता है। वर्शिप चल रही थी, आराधना हो रही थी, वर्शिप टीम बहुत ज़बरदस्त आराधना कर रही थी। अब वो अलग पागल होती जा रही थी, वो और तेज चिल्लाई जा रही थी, वो हिलती जा रही थी और वो शोर मचाती जा रही थी। कलीसिया डिस्टर्ब हो रही है, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, आराधना नहीं कर पा रहे। आगे शानू भैया बैठे थे और पास्टर अनिल बैठे हुए थे। उन्होंने पीछे की तरफ देखा, मेरी ओर इशारा करा। मैं समझ के कहने का मतलब है कि दुआ करो।
मैं इसलिए घबरा रहा, अभी मैंने देखा है कोई चमाट खाकर आया है, कोई थप्पड़ खाकर आया है, और अंदर अंदर मैं घबरा रहा हूँ, मैं जाऊंगा कहीं ऐसा ना हो मैं दुआ करने जाऊं, प्रार्थना करने जाऊं, मुझे थप्पड़ मार दिया जाए। तो मैं कहीं ना कहीं ये भी दुआ कर रहा हूँ, इससे पहले कभी दुष्ट आत्मा निकाली नहीं है, निकालते कैसे कुछ मालूम नहीं है, पहली बार है। यहाँ तो सीखने के लिए आए हैं, प्रार्थना करने के लिए आए हैं, वचन से सीखने के लिए आए हैं, कैसे दुष्ट आत्मा निकाले। और मैं डर डर के जाता क्या, पहले तो मैं 2 सेकंड रुका रहा, मैंने कहा प्रभु बचा लीजिएगा, ईश्वर बचा लीजिएगा, दुआ करी छोटी सी और गया और जाकर प्रार्थना करी। बाद में खुदा के लोगों मैंने सिर्फ हाथ रखा और इस बात को कहा, यीशु मसीह का लहू आजाद करने के सामर्थ्य रखता है। वो तुरंत गिर पड़ी और जब वो उठी है उसके चेहरे पे एक अलग नूर था। कोई आत्मा उस दिन के बाद से उसको कभी नहीं सता। ये नहीं बता रहा हूँ मैं कितना सामर्थ्य था और मैंने काम करा, मैं ये बताना मांग रहा हूँ गीतों में कितनी सामर्थ्य थी। गीत चलते गए, छुटकारा होता गया। जब जब मैं गीत गाता जाता हूँ, इन गीतों के बीच में आराधना होती जाती है, प्रार्थना होती जाती है। इन गीतों के बीच में जब आप खुदा से कहते हैं ना कि प्रभु मेरी जिंदगी में ये चीज खराब चल रही है पर आप ठीक कर दो, वो परमेश्वर करने की सामर्थ्य रखता है। गीतों में सामर्थ्य है। एक बार की बात है, ऐसी ही आराधना चल रही थी, संडे के दिन एक आंटी मेरे पास आई क्योंकि मैंने एक गीत गाया था, उनको बड़ा अच्छा लगा। मैं जानता नहीं था, वो एकदम से आई मेरे पास, उन्होंने मुझसे बोला बेटा मेरे हाथ में बहुत बड़े बड़े फोड़े हो रहे हैं, दोनों हाथ में फोड़े थे। उन्होंने कहा मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं चाहती हूँ मैं इससे आज़ाद जाऊँ। मैंने डॉक्टरों को दिखा लिया, कोई इलाज नहीं है इसका, समझ नहीं आ रहा कैसे ठीक हो, दवाइयाँ लगा लिए, बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा आप विश्वास करें और यीशु मसीह आज आपको छुड़ाने पर है। मैंने प्रार्थना करी, मैंने उन फोड़ों पर हाथ रखा और प्रार्थना करी। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त आज़ादी को बोलते हैं। वो 4 दिन के बाद थर्सडे प्रेयर सेल में आई और आई जब और आके मेरे पास आई। मेरे को नहीं मालूम था प्रभु इतनी जल्दी दुआ सुन लेता है। मेरे पास आकर उन्होंने मेरे को अपने हाथ दिखाए, कह रहे एक भी फोड़ा नहीं है। दिस इज हाउ गॉड वर्क्स। आराधना में छुटकारा है, प्रार्थना में छुटकारा है। ये मेरे अंदर की सामर्थ्य नहीं है, ये आपके अंदर की सामर्थ्य नहीं है, ये हमें से किसी के अंदर की बल और सामर्थ्य नहीं है। चर्च एक दूसरे की उन्नति के लिए बना है। ये एक पासवान भी कर सकता है, ये एक नॉर्मल व्यक्ति भी कर सकता है। ओनली द वन हु इज अनॉइंटेड, हु इज प्रेयरफुल। बहुत जरूरी है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ हो, कि आप बाहर आओ, किसी कलीसिया के किसी जन के पास जाओ और उसके लिए भविष्यवाणी करो, किसी के पास जाओ और उनके लिए प्रार्थना कर दो। प्रभु ने ये वचन मेरे को आपके लिए दिया है, ये वचन मुझे आपके लिए दिया है। किसी के पास जाओ, किसी से बताओ कि हाउ गॉड इज वर्किंग इन योर लाइफ एंड हाउ ही विल वर्क इन हिज लाइफ, इन हर लाइफ, और उनको उभारे। दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, चंगाइयां होती हैं। पहला कुरिन्थियों उसको 14वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में जो हम पढ़ रहे थे लिखा हुआ है, हर एक के हृदय में, नॉट जस्ट इन द हार्ट ऑफ अ पास्टर बट एवरीवन्स हार्ट, सबके हृदय में, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, अच्छी नौकरी बड़ी नौकरी, पढ़ा लिखा अनपढ़, सबके लिए चर्च में हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ भरा होना चाहिए कि जाए और किसी के लिए इस्तेमाल करे, किसी की उन्नति के लिए। जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहाँ परमेश्वर का आत्मा मौजूद होता है। क्या मतलब कि जहाँ अकेले होंगे वहाँ आत्मा मौजूद नहीं होगा? होगा, वहाँ पर भी आत्मा मौजूद होता है। एक बार की बात है, बाइबल कॉलेज में माइकल भैया एक व्यक्ति को लेकर गए थे अपने साथ और मीटिंग में लेकर गए थे और मीटिंग में उनसे ये बोला गया कि बेटा प्रार्थना करो इन अंकल के लिए। अंकल आए थे, वो उनका बीपी बहुत हाई था, वो चाह रहे थे कि बीपी के लिए दुआ करें। हो सकता है माइकल भैया बिजी हो। माइकल भैया ने बोला बेटा तुम दुआ कर दो। अब वो दुआ कर रहा है, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से ब्लड प्रेशर निकल जा। अब माइकल भैया वहाँ खड़े हैं, वो आमीन नहीं बोल रहे। अब भाई आमीन बोले भी कैसे? ब्लड प्रेशर निकल जाएगा तो वो भी निकल जाएंगे, कैसे आमीन बोले? खुदा के लोगों को बहुत ज़रूरी है हम इस बात को सीखें, किस बात पर आमीन बोलना है और किस बात पर आमीन नहीं बोलना। हर बात पर आमीन नहीं बोलना जाता। ब्लड प्रेशर जब निकल जाएगा तो वो मर जाएंगे, पर ये दुआ की जाए कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, शुगर यीशु के नाम से निकल जाए। अरे निकल जाएगी तो वो भी निकल जाएंगे। ये दुआ करें कि शुगर नॉर्मल हो जाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस बात को समझें कि हमें कब आमीन बोलना कब नहीं होता। इसलिए 2 और 3 का जमा होना जरूरी है। अगर मैं गलती करूंगा तो तीसरा बताएगा, दूसरा बताएगा दिस वाज रॉन्ग। इसलिए जरूरी है 2 और 3 इकट्ठे होकर प्रार्थना करें कि दूसरा आमीन बोलेगा अगर मैं सही प्रार्थना कर रहा हूं। अगर मैं वो प्रार्थना कर रहा हूं जो खुदा की ओर से है तो उसमें वो आमीन बोलेगा, अपनी सहमति देगा। मैं जल्दी से खत्म करना चाहूंगा। द चर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अग्री विद ईच अदर What is from God। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका 17 से लेकर 22 की आयत।
पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 17 से लेकर 22। परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। ऐसा भी होता है, क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूं, क्योंकि बलबंदी भी तुम में अवश्य होंगी, और इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं प्रकट किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि खरे लोग भी होंगे और मिलावटी लोग भी होंगे। खरे लोग भी होंगे कलीसिया में और मिलावटी लोग भी होंगे कलीसिया में, जिसमें संसारिकता और परमेश्वर दोनों साथ में काम करती है और साथ में चलते हैं। यू विल हैव हर तरीके की वैरायटी, मसाला डोसा, इडली डोसा, पता नहीं क्या क्या होता है। डोसा खैर मैं खाता नहीं, चिकन में थोड़ा बहुत खा लेते हैं। चिकन अलग अलग वैरायटी के चिकन मिल जाएंगे, वैसे कलीसिया में अलग अलग वैरायटी के लोग मिलते हैं। कोई बहुत धार्मिक होगा, कोई ओवर स्पिरिचुअल होगा, कोई स्पिरिचुअल होगा, कोई बिल्कुल प्रार्थना करने वाला नहीं होगा, कोई हफ्ते भर अपनी बाइबल को खोलता नहीं, कोई साल भर अपनी बाइबल को खोलता नहीं, बस संडे लेकर आता है। कोई तो लेकर भी नहीं आता है। मुझे माफ करें अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही हो, बट दिस इज द ट्रुथ। आई एम नॉट टेकिंग गॉड सीरियसली। हमें आशीषों की प्रार्थना अच्छी लगती है, हमें अच्छा लगता है खुदा हमको आशीष दे, पर कई बार ये सुनना बुरा लगता है कि मैं खराब हूँ। अगर मैं किसी दिन अपने अंदर झांकूं तो मैं खुद से घिन करूँगा। अगर आप में से कोई अपने अंदर झांके अपनी उस गलत आदत को झांके जो मैं अभी तक करता आ रहा हूँ, तो मैं खुद से घिन करने लगूंगा। मालूम है महिमा क्यों दूर हुई थी हव्वा से? क्योंकि उसकी वास्तविकता उसके सामने आने लगी, वो देखने लगी वो कितनी गलत है। 20वीं आयत में लिखा हुआ है, अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो वह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। प्रभु भोजन होता था उस समय में, चखना नहीं होता था जो आज के समय पे हम करते हैं। हम सिर्फ चखते हैं, थोड़ा थोड़ा सा चख लेते हैं। उस समय पूरा पूरा खाना होता था, लोग एकदम भोजन करते थे। और देख खुला है, देख खुलते ही लोग सामने आ गए प्लेट लेकर, भैया लेग पीस डालिएगा। फर्क नहीं पड़ता 8 मुर्गे कटे हैं, पर 8 मुर्गे की 8 टंगड़ी हमारे लोगों के पास होनी चाहिए, हमारे परिवार के पास होनी चाहिए। बाकी भूखे रह जाए कोई बात नहीं, टंगड़ी तो होनी चाहिए। पर हम कई बार फिक्र नहीं करते। 22वें में लिखा हुआ है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? जी नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता हूं। ये बात कह रहा है इस बात लोगों को, कलीसिया को, नॉट केयरिंग फॉर अदर्स। मेरा जमा होना मेरे लिए हानि को उत्पन्न कर रहा है। लिखा है, इस कारण तुम में से बहुत से लोग रोगी, बहुत से लोग निर्बल और बहुत से लोग सो भी गए हैं, क्योंकि मैं उस काम को अंजाम नहीं दे रहा हूं जिसके लिए मैं बुलाया गया हूं। जितने भी सुपर स्पिरिचुअल लोग हैं जिन्होंने डिविजन्स बना रखा है, जिन्होंने लोगों को तुच्छ समझ रखा है, अमीर गरीब बना रखा है, डिविजन कर रखा है, मैं सही बता रहा हूँ, आप मुझे माफ़ करिएगा, बट आप चर्च मत आइए, क्योंकि चर्च आने से आप अपने लिए ही हानि कमा रहे हैं। आपका चर्च आना आपके लिए हानि को ही उत्पन्न करेगा। पर अगर आप दूसरों की फिक्र करते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं, आपने ये दरारें नहीं बनाई हैं, पर हर एक यरीहो की दीवार गिरा दी गई है, तो आपके लिए खुशखबरी है कि आप अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करते जाएंगे, आप आशीषों पर आशीष प्राप्त करते जाएंगे। ये मेरा शरीर है, हम कहते हैं ना, खुदा का कलीसिया हमारा शरीर है। आप खुद बताइए, अगर मैं ही अपने शरीर को काटता जाऊं, क्या मुझे दर्द नहीं होगा? क्या बुद्धिमान अपने शरीर को काटेगा? कोई पागल होगा जो अपने शरीर को काटेगा। तो मैं कैसे एक दूसरे को काट सकता हूं? मैं कैसे उसको काट सकता हूं? हाउ कैन आई ईट माई सेल्फ? इफ आई एम मैड आई विल ईट माई सेल्फ, बट इफ आई एम नॉट मैड आई विल नॉट ईट माई सेल्फ। अगर मैं बुद्धिमान हूं, मैं किसी की फिक्र करूंगा, किसी से प्यार करूंगा, किसी के लिए कुछ करना चाहूंगा। अगर मेरे अंदर वो क्षमता हुई तो मैं जरूर करना चाहूंगा। अगर पैसे से सहायता नहीं कर सकता तो अस्पताल में खड़ा हो जाऊंगा, अगर दवाइयां ले आऊंगा,
पर कुछ तो कुछ करूंगा। दिस इज व्हाट चर्च इज। पर अगर मैं ही अपने स्वार्थ के लिए जीने लगूं, खुदा के लोगों, कलीसिया जब अपने स्वार्थ के लिए जीती है तो विजय रथ रुक जाता है। अगर मैं और आप अपने स्वार्थ के लिए जिएंगे, हम कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एबीसी नोएडा विल नेवर ग्रो इफ वी विल लिव फॉर आवर सेल्फिशनेस, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव फॉर गॉड। हम प्रार्थना करेंगे। अगर आपको लगता है मेरे अंदर कुछ भी ऐसा है जो बहुत नेगेटिव है, अगर कुछ भी ऐसा है जो बहुत खराब हमारी जिंदगी में चल रहा है, मैं बहुत सेल्फिश हो गया हूं, मैंने चर्च को, लोगों को हल्के में लिया, और हम में से बहुत से रोगी हो गए, बहुत से निर्बल हो गए, और बहुत से ऐसे भी हो गए जो सो गए। अगर आपको लगता है मैंने कुछ तो गड़बड़ करी है, मैं अब तक अपने घर वालों को काटता रहा, मैं अब तक अपने भाई को काटता रहा, उसको ताने मारता रहा, मैं अब तक अपने पापा में, अपनी मम्मी में, अपने घर वालों पे कमियां निकालता रहा, काटता रहा, मैं अपनी कलीसिया के लोगों को काटता रहा, मैं अमीर गरीब का डिवीजन बनाकर रखा रहा, मैंने एजुकेटेड अनएजुकेटेड का डिवीजन बनाकर रखा। ये पढ़े लिखे हैं, ये अनपढ़ हैं, ये ऊपर बैठेंगे, ये नीचे जाएंगे। तो आइएगा, आज अपनी आंखों को बंद करिएगा। अगर आपको लगता है आप कहीं खराब रहे, आपने कुछ गलत किया, प्रभु मैं वो नशा नहीं करना चाह रहा था, पर बार बार मैं उस खोके पर रुक जाता था, मैं गाली नहीं देना चाह रहा था, पर बार बार मेरी जुबान से ये शब्द निकल जाते हैं, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता हूं, पर न जाने क्यों मैं बार बार गुस्सा करता हूं। मेरे अंदर ये पाप बढ़ता जा रहा है प्रभु, मेरे अंदर ये गुनाह बढ़ता जा रहा है प्रभु, मेरे अंदर गंदगी बढ़ती जा रही है प्रभु। If there is someone who wants to live for God, वो कहना मांगते प्रभु मैं आप पे जीना चाहता हूं, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं, जरूर से इस बात को कहिएगा। तुझ में ही मैं हूं, तुझ में ही तू है, मेरा जहां है बस तू ही, बस तू ही। तुझ में ही मैं हूं, मुझ में ही तू है, मेरा जहां है बस तू ही, बस तू ही। ऐसी सितारिश बन जाऊं तेरी, तुझको कबूल हो मेरी जिंदगी। मेरा दिल प्रभु तेरा घर बने, मेरा दिल प्रभु मेरा घर बने, और मुझ में रहे बस तू ही। आया हूँ मैं से प्रभु, हो कबूल तुझको मेरी हर सांस से प्रभु। प्रभु मैं अब तक बहुत खराब बोलता आया हूँ, मैं अब तक अपने स्वार्थ के लिए जीता आया हूँ, मैं अब तक जो तेरा था मैंने तुझे नहीं दिया, पर मैं अपने लिए बचाता आया हूँ, मैं अपने परिवार के लिए बचाता आया हूँ। पर आज खुदा मैं इस बात का फैसला करता हूँ कि मैं प्रभु तेरे लिए करना चाहता हूँ। मैं अब तक संसारिक गीत गाता आया हूँ, और मैं गाता आया हूँ खराब बातें के बारे में, पर आइए आज इस बात का फैसला करें, प्रभु अब से मैं तेरे गीत गाऊंगा, मैं तेरे भजन गाऊंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। एक माटी सा तेरे हाथों में
सौंपता खुद को मैं। अगर आप चाहते हैं तो खुदा अपनी जिंदगी आपको देना चाहता है। एक माटी सा तेरे हाथों में। My life is all yours, Father. All yours, Jesus. प्रभु मर्जी है, मर्जी प्रभु मेरी मर्जी नहीं पर तेरी। तेरी प्रभु जी मुझको हाजिर मैं हूँ मसीहा, मर्जी हो जैसी तेरी प्रभु जी मुझ में हो ऐसा हाजिर मैं हूँ। जो तू करे वो मैं करूँ।